प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण में संधि पाठ। संधि की लाइक बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संधि में भाग 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके कुछ नियमों से वाकिफ करवाते हुए मैं लेकर जाती हूँ आपको व्यंजन संधि की परिभाषा की ओर। व्यंजन संधि की परिभाषा, यह संधि का एक रूप होता है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस आचार सदाचार। वे संधि जिसमें व्यंजन वर्ण से परे या तो स्वर आए या व्यंजन आए तो दोनों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो वह व्यंजन संधि होती है। जैसे क जमा ग बराबर आधा ग पूरा ग। जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज। वाक जमा ईश वागीश। अच जमा अंत अजंत। षट जमा आनन षडानन। उत जमा योग उद्योग। सत जमा भावना सद्भावना। अप जमा ज अब्ज। कप जमा अंध कबंध। ऊपर दिए हुए उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि इसमें क ग में बदल जाता है, क ग में, च ज में, ट ड में। इस प्रकार से वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे पंचम वर्ग होता है, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। अभी क वर्ग जो है उसके अंदर पूरा एक वर्ग होता है, पूरा एक ग्रुप होता है, क ख ग घ इह। तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। क को अंग, च को इह, ट को अण, त को न और प को म हो जाता है। उदाहरण अप प्लस म्य अम्य। अच प्लस नाश अन्नाश।
वाक प्लस म्य, वांग्म्य। षट प्लस मास, षण्मास। उत प्लस न्यन, उन्नयन। उत जमा नति, उन्नति। इस प्रकार से प, च, क, ट, त अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल गए हैं और उनके परिवर्तन से जो संधि बनती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। त का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो त को द हो जाता है, यानी त द में बदल जाता है। जैसे जगत जमा ईश, जगदीश। सत जमा भावना, सद्भावना। भगवत जमा भक्ति, भगवद भक्ति। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये द को हलंत और भ है। तत् जमा रूप, तद्रूप। सत जमा धर्म, सद्धर्म। स द को हलंत, पूरा ध और म के ऊपर र, सद्धर्म। इस प्रकार से आपने देखा त द में परिवर्तित हो जाता है। त से परे च या छ होने पर च, ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ठ, ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण। उत जमा जन, सत जमा जन, सज्जन। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। तत् जमा टीका, तटीका। तत् जमा लीन, तल्लीन। उत जमा लास, उल्लास। इस प्रकार से आपने देखा पहले वर्ण में का आखिरी अक्षर त दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होता है उसी को वो डबल हो जाता है, यानी एक साइड त है तो दूसरी साइड च, ज, ट, ल वो अपने ही वर्ण का डबल कर देता है। यानी जैसे उल्लास में उत जमा लास, उल्लास हो गया है, डबल हो गया है। यदि त का मेल श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। यदि त का मेल ह से हो तो त को द और ह का ध बन जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र। उत जमा हरण, उद्धरण। यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले स्वर के बाद जब अगले वर्ण में छ आ जाता है तो आप उसे बढ़ा देते हैं, उसके आगे आधा च लगा दिया जाता है। जैसे स्व जमा छंद, स्वच्छंद। छ के आगे आधा च अपने आप आ जाता है। आ प्लस छादन, आच्छादन। छ के आगे आधा च आ गया है। संधि जमा छेद, संधिच्छेद। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस चित, किंचित। जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है म, वो अनुस्वार यानी बिंदी में बदल जाता है। किम प्लस कर, किंकर। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम जमा च्य, संचय।
सम जमा तोष संतोष। म के बाद यदि य र ल व श स स ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसा आपने पिछले उदाहरण में देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी म को आप अनुस्वार में बदल देंगे। वहाँ पर म हटकर बिंदी लग जाएगी। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद। स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे अभी जमा शेख अभिषेक। अगर षटकोण वाला श पहले से ही है तो वो यूं का यूं रहेगा, और अगर स है तो वो षटकोण वाला स में श में बदल जाएगा। जैसे नी जमा सिद्ध निषिद्ध, नी वी जमा सम विषम। इस प्रकार से आपने देखा कि जहां पर स रहेगा वो षटकोण वाला श में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये व्यंजन संधि की वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। मैं आगे आपके लिए तीसरा भाग विसर्ग संधि लेकर आऊंगी और आशा करती हूँ आप मुझे ऐसे ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से सराहते रहेंगे, ताकि मैं ग्रामर की, आपकी व्याकरण की और अधिक वीडियोस लेकर आपके सामने आती रहूं और ये आपके लिए, आपकी पढ़ाई में लाभकारी होती रहे। आप अगर इसे पसंद करते हैं तो यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद।